गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोगों के लिए लूसेंट का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ, जो किस सब्जेक्ट का है तो इतिहास है। ठीक है, और इतिहास में हमें कौन सा इतिहास पढ़ना है तो प्राचीन इतिहास पढ़ना है। चलिए देखा जाए इस टॉपिक में पिछले अध्याय में, पिछले जो कक्षा था, पिछले जो क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। पिछले अध्याय में हम लोग क्या देखे थे? पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे कि वेदों की कुल संख्या कितनी थी। वेद की कुल संख्या कितनी थी? तो वेद की कुल संख्या 4 थी। आपको बताए थे कौन कौन सा वेद था कि ऋग्वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, याद रखिएगा यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद, याद रखिएगा। आपको पता था ना, यह पढ़ा दिया गया था आप लोगों को कि वेदों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वेदों की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, एक चीज आप लोग को यह भी दिमाग में रखना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन मतलब पुराना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है ऋग्वेद। और सबसे आधुनिकतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग देखा जाए। देखिए यह लेक्चर 2 है, जो कि पिछले कक्षा में हम लोग जो जो पढ़ा दिए थे उसके बारे में अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक मिलेगा। जो फर्स्ट लेक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर आप लोग देख ले, जिससे आपको समझ में आएगा। जब फर्स्ट लेक्चर समझ जाइएगा तो सेकेंड लेक्चर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, सेकेंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि हम कल पढ़े थे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हम कल आपको बता दिए थे। कुछ ऋग्वेद के टॉपिक में कुछ छूटा हुआ है, जिसको आज हम कवर कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, पूछ देता है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सौ मंत्रों का जिक्र किया गया है, तो 250 मंत्रों का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सौ मंत्रों का उल्लेख किया गया है, कितने सौ मंत्रों का जिक्र किया गया है, तो 200 मंत्रों का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना सौ मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो 250। याद रखिएगा, 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सौ मंत्रों का जिक्र किया गया है, तो 200 मंत्रों का जिक्र किया गया है। चलिए अब देखेंगे कि वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण जो होते हैं ना, वह 4 होते हैं। ब्राह्मण, याद रखिएगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिएगा, याद रखिएगा वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4। कौन कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये भावना रहती है कि बीसी और एडी में क्या अंतर होता है, यानी ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। तो याद रखिएगा, बीसी यानी बिफोर द जीसस क्राइस्ट। याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, उसको हम बीसी कहते हैं। याद रखिएगा, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। और एडी का अर्थ होता है, याद रखिएगा, एडी का अर्थ होता है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। याद रखिएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं ईसवी। और ईसवी का क्या अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो होता है ना, वह ईसी कहलाता है, ईसवी। याद रखिएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ईसवी और ईसा पूर्व। याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि 4 प्रमुख संवत कौन कौन से है। ऐसे संवत तो बहुत सारा होता है, लेकिन 4 को प्रमुख संवत को देखना है हमको। तो 4 को प्रमुख संवत में कौन कौन सा संवत आप लोग याद रखेगा। एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत, एक होता है गुप्त संवत, और एक चौथा जो छूट गया आपको बता दे रहे हैं, हिजरी संवत होता है। कौन सा संवत होता है? हिजड़ी संवत, हिजड़ी संवत। याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे
प्रमुख 4 संवत कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत। याद रखिएगा संवत की कुल संख्या 4, संवत की कुल संख्या 4। कौन कौन सा? याद रखिएगा विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और चौथा में जो होता है वह हिजड़ी संवत। याद रखिएगा कौन सा संवत है? हिजड़ी संवत। अगला टॉपिक चलिए देखा जाए। देखिए विक्रम संवत के बारे में अब थोड़ा सा जाना जाए कि विक्रम संवत क्या होता है और यह कब से कब तक चला था और यह क्यों हुआ था। ध्यान दीजिएगा। तो विक्रम संवत का टाइम पीरियड जो था ना 57 या 58 BC यानी ईसा पूर्व तक चला था। यानी विक्रम संवत का टाइम पीरियड कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 57 या 58 ईसा पूर्व तक चला था। अब यह देखिए विक्रम संवत के बारे में देखा जाए कि उज्जैन के स्थानीय राजा थे। उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिनका नाम नहीं पता था, जो शक को हराया थे, जो शक को हराए थे। और इसी के बाद उन्होंने क्या किया? विक्रमादित्य की उपलब्धियां ग्रहण कर ली। इसलिए जो है ना इस संवत का नाम क्या पड़ गया? विक्रम संवत पड़ गया। अब आपको पता चल गया ना कि यह संवत का नाम विक्रम संवत क्यों पड़ा? कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिनका नाम नहीं पता है, जो किसको हराया था? शक को हराया था। किसको हराया था? शक को हराया था। और इसी के बाद उन्होंने किसी उपाधि ग्रहण कर ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि। किसी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर ली थी। इसलिए इस संवत का नाम क्या पड़ा? विक्रम संवत पड़ा। क्या पड़ा? विक्रम संवत। याद रखिएगा। पूरे इतिहास में विक्रमादित्य के 14 उपाधि आज तक हुई है। याद रखिएगा विक्रमादित्य की कितनी उपाधि आज तक हुई है? तो 14 उपाधि आज तक हुई है। कितनी उपाधि हुई है? 14 उपाधि। याद रखिएगा जिस प्रकार प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाली विदेशक शक्ति कितनी थी? 4 थी। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। कौन कौन था जी? हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? शक संवत। यह शक संवत का टाइम पीरियड कब से कब तक चला था इसको देखा जाए कि शक संवत का टाइम पीरियड 78 ईस्वी तक चला था। 78 ईस्वी से चला था। और यह शक संवत के बारे में देखा जाए, शक संवत का टाइम पीरियड कब चला था? 78 ईस्वी। कनिष्क का जिस सन में राज्याभिषेक हुआ था, राज्य तिलक हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था, उसी को हम क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। यानी कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्या रखेगा? कनिष्क किस वंश के प्रतापी शासक थे? तो कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे, जिनके राज्याभिषेक हुआ था। उसी को हम क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर दे रहा है शक संवत के बारे में। देखिए शक संवत का जो है ना टाइम पीरियड कब चला था? तो 78 ईस्वी। याद रखिएगा कब चला था? 78 ईस्वी। कनिष्क का जिस सन में राज्याभिषेक हुआ उसी को क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो याद रखिएगा कनिष्क। याद रखिएगा कौन था? कनिष्क था। याद रखिएगा एक चीज, जो कि हमारा भारत का आधुनिक कैलेंडर है वह ग्रेगोरियन है। याद रखिएगा क्या नाम है उसका? ग्रेगोरियन नाम है, जो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और इसका फर्स्ट माह जो होता है, पहल का महीना जो होता है, उसको चैत्र कहा जाता है। ठीक है। जो कि उसका प्रथम डेट कौन सा होता है? 22 मार्च। और याद रखिएगा अगला टॉपिक इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अंतिम माह इसका कौन होता है? अंतिम माह। प्रथम माह के बारे में हम लोग देख लिए, चैत्र होता है। और अंतिम माह कौन होता है? तो फागुन होता है। कौन होता है? फागुन। याद रखिएगा। और इसका प्रारंभिक दिन कौन सा होता है? तो 22 मार्च होता है। और अंतिम दिन कौन सा होता है? अंतिम दिन पूछ देगा तो अंतिम दिन जो होता है वह 21 मार्च को होता है। याद रखिएगा 21 मार्च। 21 मार्च। याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या दे देगा कि ग्रेगोरियन जो है वह क्या है? तो भारत का आधुनिक कैलेंडर है, जो किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। फर्स्ट माह कौन सा है? तो चैत्र है।
अब पहला दिन कौन सा है, तो 22 मार्च है। और उसके बाद सेकेंड माह पूछ लेगा, अंतिम माह, सॉरी, अंतिम माह पूछ लेगा, तो आप बताइएगा अंतिम माह जो होता है वो फागुन होता है, फागुन का माह जो होता है अंतिम माह होता है। और दिन पूछ लेगा, दिन कौन सा, तो आप दिन का बताइएगा कि 21 मार्च। कौन, 21 मार्च। देखिए अगला टॉपिक तीसरा नंबर जो होता है वह गुप्त संवत होता है। अब गुप्त संवत के बारे में देखा जाएगा कि गुप्त संवत जो है ना, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, आप नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम ने क्या किया था, तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि गुप्त संवत की शुरुआत, गुप्त संवत की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और गुप्त संवत का टाइम पीरियड कब से कब तक चला था, गुप्त गुप्त संवत का, याद रखिएगा, गुप्त संवत का टाइम पीरियड कब से कब तक चला था, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कब से कब तक चला था। याद रखिएगा गुप्त संवत का टाइम पीरियड जो है वह 319 से, याद रखिएगा 319 से 320 ईस्वी तक चला था। याद रखिएगा, पूछ देता है आपसे कि गुप्त संवत का टाइम पीरियड कब से कब तक चला था। गुप्त संवत जो है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी का समय जो होता है ना, वह गुप्त संवत का समय माना जाता है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन और आपके सामने हम बता रहे हैं क्या, एक क्वेश्चन और कि गुप्त संवत का जो है शुरुआत किनके द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा गुप्त संवत की शुरुआत, क्या रखेगा, गुप्त संवत की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किनके द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अब अगला आ गया कि हिजड़ी संवत। याद रखिएगा आपको बताया थे 4 गो संवत होता है, वो कौन कौन सा होता है, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत, एक होता है गुप्त संवत और एक होता है हिजड़ी संवत। कौन कौन के साथ संवत होता है, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत, एक होता है गुप्त संवत और एक होता है हिजड़ी संवत। वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना सौ मंत्रों का उल्लेख किया गया है, 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना सौ मंत्र का उल्लेख किया गया है, 200। ईसा पूर्व क्या होता है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। ईस्वी क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी कहलाता है। अब इसी में आपसे पूछ देगा कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, तो 0 ईस्वी में हुआ। 0 ईस्वी के जो है आप इधर जाइएगा, 0 ईस्वी से आप इधर जाइएगा तो जब BC हो जाएगा, और 0 ईस्वी के आप इधर गए तो क्या हो जाएगा, वहीं AD हो जाएगा। AD फॉर, याद रखिएगा AD अर्थात ईस्वी और BC अर्थात ईसा पूर्व। AD अर्थात ईस्वी और BC अर्थात ईसा पूर्व। याद रखिएगा एनो डोमिनी कहा जाता है, AD अर्थात एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, याद रखिएगा एनो डोमिनी, याद रखिएगा। और BC बिफोर द जीसस क्रिस्ट, बिफोर द जीसस क्रिस्ट, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, याद रखिएगा हिजड़ी संवत के बारे में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि हिजड़ी संवत क्या होता है। और हिजड़ी संवत का टाइम पीरियड कब से कब चला था, तो 622 ईस्वी तक हिजड़ी संवत का टाइम पीरियड चला था। हिजड़ी संवत का टाइम पीरियड याद रखिएगा 622 ईस्वी तक चला था। मुस्लिम धर्म के पैगंबर का नाम आपको पता होगा, मोहम्मद साहब, जिनको ज्ञान की प्राप्ति 622 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था, इसलिए 622 ईस्वी को हिजड़ी संवत कहा गया। याद रखिएगा मुस्लिम धर्म के जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, याद रखिएगा मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो याद रखिएगा 622 ईस्वी में मिला था। और वो कहाँ मिला था, हीरा नामक गुफा में मिला था, हीरा नामक गुफा में मिला था। इसलिए 622 ईस्वी को ही
हिजड़ी संवत कहा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, हिजड़ी संवत के नाम से जानते हैं। अभी ये वो लड़की बोल रही है, देखिए प्रश्न आपके सामने आया कि शक संवत और हिजड़ी संवत, शक संवत और हिजरी संवत के बीच का अंतर बताएं। या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शक संवत और हिजरी संवत का समय कब का अंतर, शक संवत और हिजरी संवत का अंतर क्या होगा आपको बताना है। देखिए हम पढ़े थे क्या कि वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब चलिए थोड़ा ऋग्वेद के बारे में देख लिया जाए, सॉरी यजुर्वेद के बारे में देख लिया जाए। तो यजुर्वेद का उपवेद जो होता है वह धनुर्वेद होता है। याद रखिएगा कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है। और यजुर्वेद में ऋचाएं, यानी यजुर्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहा जाता है। और यही एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद में भी है। याद रखिएगा यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद में भी है। देखिए सामवेद क्या होता है, तो सामवेद अर्थात साम मतलब यानी कि संगीतों का जनक जिस वेद को कहा जाता है उसे सामवेद कहा जाता है। यानी कि संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है, तो सामवेद को कहा गया है। और सामवेद में जो ऋचाएं पढ़ते हैं ना, ऋचाएं जो पढ़ते हैं, ऋचाएं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उदात्री कहा जाता है। और सामवेद का उपवेद जो होता है वह गंधर्व वेद होता है। चलिए अगला टॉपिक देखा जाए। देखिए अभी हम क्या पढ़े कि वेद की संख्या कितनी होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद, अथर्ववेद सबसे नया वेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे नया वेद अथर्ववेद। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण यानी अपने वश में कर लेना, बलिदान, याद रखिएगा मंत्रों का उच्चारण आदि किस वेद में मिला है, तो अथर्ववेद में। जो जादू टोना होता है, वशीकरण होता है, बलिदान होता है, इन सभी का मंत्रों का उच्चारण किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में रचनाओं को पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा जाता है। यह आपके लुसेंट के बुक में नहीं दिया होगा कि रचनाओं के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू मेरे भाई, ऐसे ही अपना लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा मेरा वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए याद रखिएगा अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, शिल्पवेद होता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहा जाता है। अथर्ववेद यही एक ऐसा वेद है जिसमें कन्या के जन्म का निंदा किया गया है। और अथर्ववेद में देवता कौन, तो प्रजापति होते थे। और प्रजापति की 2 पुत्रियां होती थी, सभा और समिति। अब हम लोग देख लिए क्या कि वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम देखेंगे कि पुराण कितना होता है, तो पुराणों की संख्या 18 होती है। पुराण के रचयिता कौन है, लोहमर्ष जी हैं या उनके पुत्र उग्रसर्वा है। याद रखिएगा लोहमर्ष या उनके पुत्र उग्रसर्वा को पुराण का रचयिता माना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, मछली पुराण, मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। और मत्स्य पुराण जो है ना, इसका यह किस वंश से संबंधित है, तो आद्र सतावहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है वह किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। बाबू एकदम लुसेंट में हम क्रांति ला देंगे। लुसेंट का एक एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आप लोग चाहे वो बीपीएससी टीचर का बहाली हो, चाहे वह जीडी का बहाली हो, चाहे वह किसी भी एग्जाम का बहाली हो या सीजीएल का बहाली हो, किसी भी चीज के मतलब जिस एग्जाम में जीके जीएस आता है, जिस एग्जाम में जीके जीएस आता है उसके लिए यह बेहतर क्लास होगा। यह टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपको लुसेंट का पन्ना उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लुसेंट आपके दिमाग में घूमेगा, यह मेरा गारंटी है। याद रखिएगा मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आद्र सतावहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम लोग क्या देखेंगे कि उपनिषद देखेंगे। क्या देखेंगे, उपनिषद। हम लोग क्या देखेंगे, उपनिषद देखेंगे कि उपनिषद भाई कितना होता है।
भाई और बहन, उपनिषद कितने होते हैं आप बताइए? तो आप मत बताइए, आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे हम टेस्ट लेंगे। अभी इसका टेस्ट सीरीज या चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, प्राचीन इतिहास खत्म हो जाने के बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और यह आप लोग को प्राचीन इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप यानी गुरु के नजदीक बैठकर ज्ञान को प्राप्ति करना। ये किसका अर्थ होता है बच्चों? उपनिषद का अर्थ होता है सबसे छोटा उपनिषद। आपसे अगर पूछ देगा सबसे छोटा उपनिषद कौन सा उपनिषद है, तो छांदोग्य। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा उपनिषद को कहा जाता है, तो छांदोग्य उपनिषद को सबसे छोटा उपनिषद कहा जाता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, चलने के लिए लोग है ना। यहाँ तक बनने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशनल एनर्जी आएगी और आपके सामने ऐसे ही आपको इतिहास की क्रांति आप लोग के सामने लाते रहेंगे। और आप लोग के सामने एकदम बेहतर से बेहतर डोसेंट का एक एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अब किताब को रटने की जरूरत नहीं है, अब वीडियो के माध्यम से आपको लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। चाहे वह कोई भी एग्जाम, जिस एग्जाम में जीके जीएस पूछता है, वह सब एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से जय हिंद, जय भारत।